इस महान आदमी का हम पर इतना कर्ज है कि ये वीडियो शेयर करना हम सबका फर्ज है। हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी जो एक दुनिया में जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट माने जाते हैं, जिनके डाइट की वजह से बहुत सारे लोगों यानी हजारों लाखों लोगों को उनका फायदा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी हमने सुजीत सिंह जी हैं और हमारे एम्बेसडर की जो फाउंड है वो हमने खुद देखा हुआ है कि जो काफ़ी सारे गोलियां वगैरह लेते थे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर उसके हिसाब से, लेकिन उनका डाइट फॉलो करने के बाद उनका पूरा जो दवाई वगैरह ले रहे थे वो जीरो हो गया। एक भी पिल वो लेते नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। तो ये जो आज का प्रोग्राम जो अरेंज किया है, जो इंडियन ये पंजाबी प्रोफेशनल ग्रुप ने, जो जिसमें सुजीत सिंह जी ने लीड लिया, बाकी सब बूटा सिंह जी ने, बाकी सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये आपके भलाई के लिए है। आप शांति से सुनिएगा कि क्या उसकी हमारे एम्बेसी में भी ये प्रोग्राम हुआ और मैं इंडियन सोशल सेंटर में प्रोग्राम हुआ, जिससे कि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की को ये हम उसका जो डाइट का प्रोग्राम तक पहुँचे। और जो दवाइयाँ किसी को पसंद नहीं होती है, ये तो हम भी जानते हैं, किसी को पसंद है दवाई लेना, बराबर ना? तो लेकिन अगर दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हम जो आज बताएंगे आपको उस पर ध्यान देना है। भले थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हम जो यहाँ आए हैं आप अपनी फैमिली के लिए आए हैं, बराबर है कि नहीं? अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी आप सही से काम कर पाओगे और तभी ही आप अपना अच्छा काम करके घर वगैरह पैसे वगैरह दे पाओगे, सही है कि नहीं? है ना? तो इसीलिए इस प्रकार के प्रोग्राम आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया है और हम शुक्रगुजार है कि डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी जो कि बहुत बिजी हैं, लेकिन जब उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आए हैं, तो हम अब उनके अच्छे तालियों से उनका स्वागत कीजिए और हम उनके प्रोग्राम को शांति से सुनेंगे, अच्छे से और अपनाएंगे और दुनिया जो लोग ले रहे हैं उनको ना करके उनका डाइट फॉलो करेंगे। उनका स्वागत कीजिएगा। थैंक यू। आप किसी, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश है, यहाँ आए एक ही मकसद है, पैसे कमाना। तो हमारे परिवार से दूर है। कितनी बार ऐसा होता है, मेरा सेंटर वियतनाम में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में है और भारत में है, हेल्थ का सेंटर है। अक्सर ऐसा होता है आपके साथ ना हो कि फोन आया, पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। मैं पिछले एक साल के आंकड़े की बात करता हूँ, भारत की। पिछले एक साल में करीब 5.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए, सिर्फ एक ही कारण से, बीमार पड़ने के बाद वो जो पैसा चुकाना पड़ता है उसकी वजह से। 5.5 करोड़ लोग जो गरीब थे नहीं, एक कारण से कि बीमारी के इलाज के पैसे चुकाने के वजह से। और हर साल ज्यादातर भारतीयों का 1/3 पैसा खर्चा होता है इलाज में, अपने या अपने परिवार के इलाज। वो जो 1/3 पैसा खर्चा होता है, आज मैं उसे बचाने आया हूं। तो मेरा मकसद ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो है, लेकिन वो आपके परिवार वालों के जो आपसे दूर हैं। कभी अगर ये कोई खबर मिले, मेरे साथ मेरे परिवार भी आए हुए हैं, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बच्ची आई हुई, वो भी होटल में है, तो उसको 101 बुखार हो गया। हालांकि मेरे पास में ही है, यहाँ से कितना दूर है, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे पता है बुखार में ठीक हो ही जाना है, लेकिन फिर भी दिमाग में चिंता रहता है कि बुखार है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका तो घर कितना दूर है और आप अभी आए हैं, हमें जाने नहीं वाले। इस तरह की चीजें ना हो, कैसे हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, और अगर हो तो हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, हमारे पैसे खर्च ना हो। तो इंडियन एम्बेसी ने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे तारीफ में इंद्रजीत जी ने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा वो वही चीज बताऊंगा जो आप पे काम करेगा, और जरूर काम करेगा और बहुत जल्द काम करेगा। देखिए,
अक्सर ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, हम मिलते हैं किसी से, कोई इंसान से बिल्कुल ही हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, बीमार नहीं है, और अगले दिन खबर सुनते हैं वो भाई साहब का है और उनको तो हार्ट अटैक हो गया था कल ही या सुबह, और वो तो चल रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई दवाई पे नहीं गए, कोई परेशानी नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक आ गया, चल रहे थे। हुआ है कभी, सुना है कभी? ऐसा अक्सर होता है, या अक्सर सुनने में आता है और फला को लंबा मार गया, पूरा पैरालाइज हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन एक परिवार पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि सारे परिवार के सारे लोग, उनके पैसे, उनका जायदाद, सब कुछ देने के बाद भी वो बंदा ठीक हुआ क्या? वो ठीक तो हुआ। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, अगर ये आपको पता चल जाए तो ये सारी चीजें कभी भी किसी को नहीं होना। तो मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि ये होती क्यों है, जिसको होती है वो क्यों होती है, वो डॉक्टर को भी होती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर वो थोड़ा बहुत भी आप करेंगे, आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो कम से कम हार्ट अटैक आना, लकवा लग जाना, इस तरह की चीजें, बीमार पड़ना, डायबिटीज होना, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो बिना पैसा खर्चा किए, मुझे अंदर तक पता है कि जब आप बहुत उम्मीद के साथ किसी भी मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इलाज होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा भी खर्च होता है, सच्चाई है कि वो ठीक नहीं होता। जो दवा दी जाती है ब्लड प्रेशर का या शुगर का, वो जीवन भर खाना पड़ता है, जितना समय बीतता जाता है वो इंसान बीमार पड़ता ही जाता है, ज़्यादा ठीक ही नहीं होता। तो जो रास्ता है बीमारी का, जो रास्ता है हॉस्पिटल का, उससे एक ही चीज होता है, पैसा खर्चा होता है। लेकिन उसका नतीजा क्या है, क्या वो इंसान ठीक हुआ? वो ज्यादातर केसेस में नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और क्या करना है ये भी मैं समझाऊंगा। तो इसको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो भी मैं बताऊंगा वो आपको, आपके काम आएगा, आपके परिवार में भी काम आएगा। शुरू करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का हिंदी नाम क्या है? हार्ट अटैक नाम सुना है? हार्ट अटैक हिंदी में क्या बोलते हैं? दिल का दौरा बोलते हैं। दिल का दौरा यहीं से शुरू करते हैं। दिल का दौरा कैसे होता है, अगर ये समझ जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा कैंसर कैसे होता है। अच्छा, ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा करना क्या है, और जो भी कुछ करना है वो आपके हाथ में इसी वक्त। कभी याद कीजिए, इसी वक्त आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके दोस्तों में कौन कौन है जो कैंसर से पीड़ित है, कौन कौन है जो हार्ट की दवा खा रहे हैं, कौन कौन है जो शुगर की दवा खा रहे हैं, कोई ना कोई तो है ना सबके। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप उसको बताएंगे तो उनके काम आएगा। कितना समय लगेगा ठीक होने में? अभी सूजी जी ने आपको बताया 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इनके साथ तो ऐसा ही हो बिना पैसा खर्चा। तो अगला 5 मिनट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये चीजें इतनी आसान है कि इसको समझने के लिए कोई डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने के लिए इंसान होने की आवश्यकता है, दिमाग जो कि आप में है। इसको थोड़ा आगे ले। तो देखिए, सिर्फ एक ही बात आप ध्यान रखिए, मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि इसके बाद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े या मेरे जैसे डॉक्टर की भी जरूरत ना पड़े, सारा कुछ खुद ही कर पाए। जो मैं बताऊंगा इसकी वजह से हो सकता है कि काफी सारी बीमारियां होंगी ही नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार है, सिर दर्द है, पेट खराब हो जाना, ये सारी चीजें भी आप अपने ही खुद ही कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बताएगा आपको? क्या? ब्लड, रक्त वाहिनी। अच्छा देखिए, मैं इसको आसान कर देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर पाइप की तरह है जिसमें से खून बहता है ना? ऐसे एक पाइप है। ये पाइप की लंबाई कितनी है? करीब 1 लाख किलोमीटर। उसमें से बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। इतने बड़े ज्यादा होता है, छोटे वाले इतने छोटे हैं कि पेन की निब से 1/10 या उससे भी छोटा।
पाल के राइट जो साइज है उससे भी छोटा पाइप, और उसमें से खून बहता है और सारे अंगों में जाता है। तो हमारा शरीर चाहे अंदर सिर्फ वो पाइप है 1 लाख किलोमीटर, यहाँ से चांद तक की दूरी, एक छोटा कोई बड़ा, और वो सप्लाई करता है अलग अलग ऑर्गन्स को। वो हार्ट को सप्लाई करता है, किडनी को सप्लाई करता है। वो क्या सप्लाई करता है? जब आप कुछ चीज खाते हैं, आपने खाना खाया, वो पेट में गया और पेट में उसको छोटे छोटे भागों में बांटा, वो फिर खून में मिल गया और खून इसको लेके जाता है और अलग अलग जगह पे उसको पहुंचा देता है। फिर हमारे बॉडी में उसी चीज को यूज किया जाता है, वो खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करने में। इस ऊर्जा की वजह से हम जिंदा हैं, ताकत है और हम अपना काम कर पाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब ये यहाँ से खून बह रहा है तो जिस तरह का खाना हम खाते हैं या जिस तरह खाना इंसान खाता है, इंसान कोई भी इंसान, तो उस तरह के खाने में कभी कभी यहाँ पे इस तरह का ये ब्लॉकेज बोलते हैं इंग्लिश में, या रुकावट बोलेंगे हिंदी में, ऐसे ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। मतलब ये कि अब खून का बहने की जो स्पीड है वो उतना अच्छी तरह से नहीं बह पाता। आपको समझ आ रहा है? तो ये जो ब्लॉकेज है ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि खून यहाँ से बह ही नहीं सकता, पास ही नहीं हो सकता। और अगर ये, मैं इसको पाइप बोल रहा हूँ, अगर ये पाइप आपके हार्ट दिल के पास है तो दिल में जो खून जाता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, जिसके माध्यम से खाना वहां तक पहुंचाते हैं और उस खाने को यूज करके दिल उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उस ऊर्जा की वजह से वो धड़कता है, उस धड़कने की वजह से हमें ताकत मिलती है जिससे हम जिंदा रहते हैं। लेकिन खाना पहुंचाने के लिए खून का पहुंचना जरूरी है। खून के पहुंचने के लिए ये यहाँ पे ये ब्लॉकेज है तो नहीं पहुंच पाएगा। और जब ये ब्लॉकेज पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो खून का हार्ट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं होता। और तब जो होता है उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो दिल की धड़कनें बंद हो गई, ये तो मर गया। और वो अचानक हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो दवाओं में नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। वो इसलिए लगता है क्योंकि ये होता तो है, ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका कोई नाम है हिंदी में? रुकावट। ये जो रुकावट है ये बहुत सारे पूरे बॉडी में होती है, और कब वो छोटी रुकावट बड़ी बन जाए वो कोई नहीं कर सकता, वो एक दिन में हो सकता है। और जिस दिन वो हो जाएगा, मैंने देखे हैं हमारे सेंटर में, इंडिया में बात करें, वियतनाम में बात करें, जहां जहां मेरे सेंटर है, 25 साल के लोग आप ही की तरह दिखने वाले, दुबले पतले, हार्ट अटैक हुआ और मर गए। बूढ़े लोग तो शिकार होते ही हैं, बच्चे भी शिकार होते हैं, 25 साल के, 30 साल के। तो वो क्यों हो रहे हैं? कि दिल की धड़कन यहाँ तक खून नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज क्यों है? क्योंकि जिस तरह खाना पीना हम खाते हैं, इंसान खाता है, उस तरह के खाने पीने में हमारे शरीर में ये ब्लॉकेज बनेंगे ही बनेंगे। और जब भी ये ब्लॉकेज बनेगा तब अगर ब्लॉकेज जब बन रहा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बीपी या तो बढ़ेगी, राइट। और जैसे बीपी बढ़ेगी तो आप डॉक्टर पास जाएंगे क्योंकि आपको फिर कमजोरी महसूस होगी, और डॉक्टर बोलेगा दवा खा लो। तो दवा क्या करता है? बीपी की गोली आपने कोई लेता? आपके घर में या किसको कोई लेता? कितने लोग घर में? या आपने बीपी की गोली के बारे में कभी सुना है? कुछ लोगों ने सुना, ठीक है। सो जो बीपी की गोली है वो क्या करता है? वो आपके बीपी को कंट्रोल कैसे करता है, उसे कम कैसे करता है? सिर्फ एक ही तरीका है कि वो आपके हार्ट को, आपके दिल को कमजोर कर देता है। दिल जब कमजोर हो जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, घटेगा? वो घटेगा। सो जब भी कोई भी इंसान बीपी की गोली लेता है तो समझ लो वो बीपी की गोली उसके बीपी को घटा तो रहा है, लेकिन दिल को कमजोर करके, तो यानी कि उसके दिल को बीमार करके। और दिल को कमजोर करने का मतलब कि आप बड़ी तेजी से बूढ़ा होते जा रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहें।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बीपी की गोली है उससे आपका बचाव नहीं हो रहा है, उससे आपके बूढ़े होने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। बहुत ही तेजी से आप बूढ़े होने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप कमजोरी बढ़ती जा रही है। यानी कि बोलने का मतलब है बीपी की गोली या कोलेस्ट्रॉल की दवा या शुगर की गोली, ये सारी चीजें आपको और बीमार कर रही है, राइट। तो ये जब भी आप किसी को भी देखेंगे अपने घर में जो भी ये गोलियों पे है, आप दिन ब दिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो साल भर साल वो बड़ी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, हम बड़े तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से कमजोरी आ रही है, बड़ी तेजी से और गोलियां जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि ये सारी गोलियां, ये जो ब्लॉकेज है इसको ठीक नहीं करते। दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जो कि ये ब्लॉकेज को ठीक कर दे। तो जितनी भी गोलियां हैं वो दिल की धड़कन को, उसको दिल को वो कमजोर कर देगी, जिससे बीपी नीचे आ जाएगा और आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि देखिए आपका अब सेहत ठीक है, लेकिन अंदर से आपको बताएंगे परेशानी वही की हुई है, लेकिन सिर्फ आंकड़े यानी कि बीपी जब नापते हैं तो वो ठीक दिखा रहे हैं। तो आप शुगर की बीमारी बोलते हैं, आजकल तो बड़ी तेजी से फैल रहा है और आप देखेंगे 50 साल के ऊपर लगभग शहर में तो हर तीसरा चौथा आदमी तो 50 साल के ऊपर बीपी की दवाओं पे है ही। गाँव में फिर भी उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अभी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। शुगर की बीमारी होती क्या है, शुगर क्या होता है? देखिए, जो भी खाना आप खाते हैं, सिर्फ चीनी नहीं, जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी सोचिए कि आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, जो भी खाना दुनिया में खाते हैं आप, उस हर खाने में कुछ मात्रा में शुगर होता ही है। तो और वो शुगर क्यों होता है? क्योंकि जब आप खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से वो खून में जाता है, खून से वो शुगर बॉडी के हर अंग में जाता है और उससे बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तो, लेकिन अगर शुगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये जो ब्लॉकेज है यहाँ पे, ये यहाँ पे वो चिपकता जाता है, शुगर ज्यादा होता है। आप चीनी लीजिए, उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, एक दो थोड़ा सा चीनी लिया, एक दो पानी मिलाया, उसको आपने घोल दिया, उस घोल को आप यहाँ लगाइए अपने हाथ में, थोड़ी देर रहने दीजिए, सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप ऐसे पिंच कीजिए, ऐसे छुइए उसको, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि नरम हो जाएगा आप, या ये और सख्त हो जाएगा? पहला या दूसरा? और सख्त हो जाएगा ना। तो जो चीज हमारे शरीर में बाहर होती है वही चीज हमारे शरीर में अंदर भी होती है। कुछ तरह के खाना ऐसा होता है, वो कौन कौन से खाना, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जो खाना जब आप खाते हैं तो वो जो चीनी है, चीनी का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, राइट। कोई भी चीज मैंने आपको बताया, वो रोटी खाते हैं, वो चावल खाते हैं, वो सब्जी खाते हैं, हर एक में कुछ मात्रा में शुगर होता ही है, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं एक्चुअली, राइट। सो और वो जब ज्यादा होता है आपके खून में तो वो चिपक जाता है आपके अंदर के नसों में, और जब वो नसों में चिपक जाता है तो वो नस चिपकने के बाद वहां पे वो सख्त हो जाता है, नरम। भगवान ने नरम बनाया, फ्लेक्सिबल बनाया, लेकिन वो सख्त, और जब वो सख्त होता है तो सख्त जब होता है तो वो बीमारी होती है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस वक्त भी कर सकते हैं। अपने यहाँ पे कभी स्किन को पकड़िए ऐसे करके और 30 सेकंड तक पकड़ रखिए, और 30 सेकंड के बाद आप अगर छोड़ेंगे, जैसे अभी 30 सेकंड लगभग हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा या आप छोड़ेंगे, तो छोड़ने के 30 सेकंड के अंदर ये यहाँ जो निशान बन गया है वो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। लेकिन जो लोग बूढ़े होंगे क्या उनका गायब हो जाएगा? उनका समय ज्यादा लगेगा। जितने बूढ़े लोगों से मिलेंगे तो उनमें क्या है कि दुनिया एक बार बढ़ जाती है, जैसे आप ऐसे, तो वो गायब ही नहीं होता, लंबा समय लगता है। बोलने का मतलब यह है कि जैसा बाहर है वैसी अंदर है। अगर ज्यादा शुगर की बीमारी होगी तो अंदर से इंसान बूढ़ा हो जाता है, बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। तो जो चीज बाहर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज एक्चुअली अंदर होती है। तो बीपी की बीमारी क्या होती है? ये ब्लॉकेज है।
शुगर की बीमारी क्या होती है, वो भी शुगर से ये सारा कुछ चिपचिपा हो जाता है और सब कुछ जो भी आप खाते हैं वो वहां चिपकने लगता है, और जब चिपकने लगता है तो खून का बहाव कम होगा कि ज्यादा होगा? खून का बहाव अगर कम होगा तो एक ही चीज होगी, खून ही आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, तो वो ठीक से पहुंचा नहीं पाएगा, और जब ठीक से पहुंचा नहीं पाएगा तो खाने के अभाव से जो आपकी किडनी है या आपका हार्ट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। जब वो ठीक से काम नहीं करता है तो उसी का नाम है बीमारी। और आप मेरी बात मानिए, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो ठीक से पहुंचाने में खाने को हेल्प करे। वो जो दवाइयाँ जिनको आप देखते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं आपको देते हैं, वो सारी दवाइयाँ आपके आंकड़े को, नंबर को ठीक करने के लिए है, लेकिन आंकड़ा और आपका स्वास्थ्य दो अलग अलग बातें हैं। आंकड़े ठीक हो जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य एक ही चीज से ठीक होगा जब ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म हो जाए। अगर ये ब्लॉकेज खत्म कर दिया तो फिर आप ठीक हो सकते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब में कितने हैं यहाँ पे? है कुछ क्या? देखिए, आजकल पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पंजाब में मैं चंडीगढ़ में रहा कई साल, और कुछ सारे शहर लगभग एक बार तो गया ही हूँ। पंजाब में जितना कैंसर तेजी से फैल रहा है उतना कैंसर पूरी दुनिया में कहीं भी तेजी से नहीं फैल रहा है। इस बात का अंदाजा है? कैंसर तो वहां पे ऐसा है जैसे कि जुकाम, खांसी जुकाम की तरह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और आज मैं आपको दो बातों पे ज्यादा मैं जोर डालूंगा, एक दिल की बीमारी और एक कैंसर। मतलब ये क्यों होता है इस पे मैं जोर डालूंगा, और करना क्या है आपको अभी ताकि कैंसर हो ना, और जिनको हो गया है बिना पैसा खर्चा किए वो ठीक हो जाए। बिना पैसा खर्चा किए, पैसा खर्चा करने से क्या है कि वो आपको हॉस्पिटल में दाखिला मिल जाएगा, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन इलाज होना और ठीक होना क्या एक ही बात है? आप गौर से देखिए तो सही, जो कैंसर पेशेंट को आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं किसी को जिसका इलाज चल रहा है, क्या वो वाकई में ठीक हो रहा है? वो ठीक तब तक ही वो इलाज चलता है जब तक उसका पैसे होते हैं, और पैसा बड़ी जल्दी से खर्च होता जाता है। और वो जो मरीज है वो इतना दर्दनाक उसका जो इलाज है वो आपको अगर आपने बहुत करीब से देखा होगा किसी ऐसे मरीज को तो आपको पता होगा कि इतना दर्दनाक है कि आप चाहेंगे किसी जानवर को भी ऐसी बीमारी ना हो। बीमारी खतरनाक नहीं है, बीमारी का इलाज है उसी का खतरा, वो इतना ज्यादा दर्दनाक है, और उससे इंसान ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे अल्टीमेटली वो बीमारी से मर ही जाता है। बीमारी से बोले या बीमारी के इलाज से बोले। तो यहाँ पे मेरा आज का जो ज्यादा जोर होगा, दिल की बीमारी कैसे होती है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेज हो जाती है तो बीमारी होती है, लेकिन ये जाएगी कैसे, उसका जवाब आपके सामने है कि जब ये ब्लॉकेज चली जाएगी तो दिल की बीमारी चली जाएगी। तो ब्लॉकेज जाने के लिए दवा कौन सी है? आप किसी भी डॉक्टर को जानते हो तो उनसे पूछिएगा कि बताइए कि दिल की बीमारी कैसे होता है, वो बोलेगा ब्लॉकेज से होगा। तो आप बोलिए कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरा ब्लॉकेज दूर हो जाए, तो वो दे नहीं पाएगा। तो इस बात से आप समझ जाइए कि कोई दवा नहीं बनी है जो दिल की बीमारी को ठीक कर दे। तो सवाल यह आता है, तो डॉक्टर जो देते हैं वो क्या देते हैं, जो इलाज करते हैं वो क्या इलाज करते हैं? देखिए, अभी मैं सीधी बात कर रहा हूं कि वो इलाज करते हैं, वो इलाज का ये है कि उस इलाज से आपको पैसा मिल जाएगा। आपका इलाज हो रहा है, पैसा मिलेगा। इलाज होना और ठीक होना तो अलग बात है। बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी, क्या आपने नाम सुना नहीं? दोनों सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, कितने लोगों ने नाम सुना? कुछ लोगों ने सुना। अच्छा, कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है? ठीक है, समझ गए। सो देखिए, जब भी कभी एक बात समझिए, आप इतना पैसा, इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पे 1 साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, 3 साल लगाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जोड़ेंगे ना। फिर अचानक आपके पिताजी या कोई भी आपके परिवार दोस्त बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोलेंगे दिल की बीमारी है, बाईपास सर्जरी कराना है,
बाईपास सर्जरी क्या सुनाई नहीं कभी, बस कुछ समझ आ रहा है कि बोल रहा है डॉक्टर। और ऐसा करो 3 लाख रुपए लाओ जो आपने पिछले 3 साल में कमाए, आप क्या करेंगे? दे देंगे। आप डॉक्टर भरोसा करेंगे ये जो भी बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा, और मेरी 3 साल की मेहनत की पैसे दे देता हूँ, सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, सही ना? लेकिन क्या आपको लगता है वो जो डॉक्टर बोल रहा है वो आपको समझ आना चाहिए कि ये ठीक बोल रहा है कि नहीं ठीक बोल रहा है? आप तो विश्वास पे चल रहे हैं ना। वो बोलेगा इनको तो बाईपास सर्जरी अभी कराना है, दाखिला कराओ, नहीं तो भाई कल का नहीं पता मुझे, पैसा कहीं पे जाओ। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में अधिकतर लोगों का 1/3 पैसा अपने कमाया हुआ पैसा इलाज में लगता है, लेकिन क्या उससे बीमारी ठीक हो रही? तो बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, ये सारे नाम का हमें क्या करना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं पैसा कमाने की, इकट्ठा कर रहे हैं। जब इकट्ठा हो गया ठीक ठाक, तो कोई बोलेगा कि बाईपास सर्जरी कराना है आपके पिताजी का या इसका या आप ही का, लाओ जी 3 लाख रुपए दो, 4 लाख दो, 10 लाख दो। तो उससे अच्छा तो यह है कि भाई आप समझते नहीं क्या चीज है। तो आज मैं आपको समझाने आया हूँ, ये समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ये ब्लॉकेज हो गया है, जिससे क्या होगा कि वो जो मरीज है वो जब चलेगा तो उसको दर्द होगा, इधर दर्द होगा। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको बोलते होंगे, आपके परिवार में भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है कि जब भी मैं सीढ़ी चलता हूँ तो दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा है, बाईं तरफ दर्द हो रहा है। देखिए जब बाईं तरफ दर्द होगा तो दिल कहाँ पे, लगभग बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ दर्द का मतलब कि वहां पे, यहाँ पे पाइप में यहाँ पे ब्लॉकेज है, पूरा 100% नहीं ब्लॉकेज बंद हो गया, लेकिन है। अगर तो बीच में कहीं दर्द हो रहा है तो इसका मतलब पेट से जुड़ा हुआ दर्द है, लेकिन वो बाईं तरफ ही हमें लगेगा, लेकिन बीच का है, ध्यान सुनेंगे तो पेट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो डॉक्टर बोलेगा कि ये तो हार्ट का ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। अगर कोई हॉस्पिटल जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी मांगेगा तो भी 4-5 लाख तो मांग ही लेगा। अच्छा उस 4-5 लाख में सर्जरी करके क्या करेंगे? सर्जरी करके क्या करेंगे? एक पाइप लगा देंगे हार्ट के अंदर ही, ताकि खून यहाँ से बहे और यहाँ चला जाए। प्लम्बर है आपको कोई? प्लम्बर कैसे तो करते हैं, वही वाली चीज तो कर रहे हैं। आप बिल्डिंग में कर रहे हैं, वो बॉडी के अंदर कर रहे हैं पाइप, और इस पाइप को लगाने के 5 लाख रुपए लेंगे। तो आप बोलेंगे आप गारंटी है कि ये सब ठीक हो जाएगा? वो गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। पहले ही लिखवा लेंगे आपसे कि भाई अगर ये कराते हुए नुकसान ना की जाए तब भी आपको पैसे तो ही भरने पड़ेंगे। लेकिन ये जो कराया है इससे क्या कि ये कुछ समय में यहाँ दोबारा ब्लॉकेज आ जाएगा, कुछ समय में, और बात महंगी नहीं हो जाएगी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पैसा खर्च करने का जरिया तो है, कमाने का जरिया तो है उस डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के, लेकिन इससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला, ये पक्का है। या फिर एक और तरीका है कम खर्चे खर्चीला, उसमें 2-3 लाख लगेंगे, कि एंजियोप्लास्टी। ये नाम बड़े भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन ये नाम आपके लिए जरूरी है क्योंकि यही नाम सुनने को मिलते हैं हार्ट की बीमारी के लोगों को। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि यहाँ छल्ला नाम सुना आपने, कि यहाँ पे छल्ला लगा देंगे, मतलब एक छोटा सा, आपने देखा पेन के अंदर जो ऐसे पेन होता है उसके अंदर रिफिल होता है, रिफिल के अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को देखा आपने? बस वैसा ही होता है जो इस पाइप के बीच में यहाँ डॉक्टर लगा देगा सर्जरी करके, राइट, ऐसे। और वो जो लगाएगा तो उससे वो थोड़ी देर के लिए वो पाइप खुल जाएगा और वो खून ठीक से बहने लगेगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्प्रिंग अगर काफी देर तक दबा के रखेंगे, धीरे धीरे वो उसका जो इलास्टिसिटी वो खत्म हो जाता है। फिर 4 साल या 2 साल या 3 साल बाद वो मरीज बोलेगा कि दोबारा से वैसे ही दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो 5 लाख रुपए और तो लाओ। तो जितना समय लगता है उसको 5 लाख रुपए कमाने में, उतना ही समय लगता है उसको उस ब्लॉकेज को, स्प्रिंग को खराब होने में। यानी कि आपने एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ लगा दिया। तो ये जो हार्ट की बीमारी है वो बीमारी का इलाज बड़ा ही खतरनाक है, और इलाज महंगा तो है ही और वो किसी काम का भी नहीं है। तो इन सारी चीजों में आपको इसमें थोड़ा